हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल पे साहित्य और शिवानी। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। आज बज रहे हैं शाम के 3 बजे और जैसे कि आप सबको पता है कि 3 बजे से मेरे ट्यूशन शुरू हो जाते हैं। तो अभी फर्स्ट बैच आने वाला है इवनिंग का। तो आज आपको मैं शाम से लेकर नाइट तक दिखाने वाली हूँ कि कैसे रहता है, मैं क्या करती हूँ, ट्यूशन खत्म होने के बाद में क्या करती हूँ। तो ये आज ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साथ में मैं रात में पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ और फिर मैं क्या प्रेफरेंस रखती हूँ रात में पढ़ने के लिए। तो आज ये है। और जितने भी यूजीसी नेट वाले एक्सपेरिमेंट हैं उन्हें पता ही होगा कि हमारी आंसर की रिलीज हो चुकी है। फाइनली एनटीए ने हमारी आंसर की रिलीज कर दिया इस संडे को। तो किस किस ने अपने क्वेश्चंस चेक कर लिए हैं, रिमार्क कर लिए हैं, तो मुझे भी जरूर बताइएगा कि आपके कितने कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। और जो हमारे हिंदी वाले हैं उनके पेपर 1 में और पेपर 2 में क्या स्कोर रहा है। तो अगर आप मेरे पूछेंगे तो मेरा स्कोर अच्छा रहा है इस बार। और आई होप, मतलब फिंगर क्लोज्ड हैं और इस बार मतलब पार लग जाऊंगी मैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये है आज की अपडेट। और बाकी आपको पता ही है कि एनटीए ने 3 पेपर जो हैं हमारे कॉमर्स, इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी, उनका रीनेट रख दिया है। बिकॉज ऑफ उन्होंने कहा है कि पेपर में कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हैं उनकी तरफ से कुछ चीजें हुई हैं, मिस्टेक हुआ, तो उसकी वजह से उन्होंने उनका पेपर रीनेट कर दिया है, यानी कि फिर से होगा उनका पेपर। और उसमें लिखा हुआ था, जो नोटिस आया था, कि इन पेपर्स की वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो डिले नहीं होगा, यानी कि जिनकी आंसर शीट आ गई है, आंसर की आ गई है, उन सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट है वो ऑन द टाइम आ जाएगा। यानी कि हम समझ सकते हैं कि रक्षाबंधन से पहले या फिर जन्माष्टमी से पहले, यानी कि 4 सितंबर या 28 अगस्त से पहले ही हमारा रिजल्ट आ जाए। तो मैं आपको अपनी आंसर की के बारे में फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आज तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं शाम से लेकर रात तक क्या करती हूँ, मेरी क्या क्या चीजें रहती हैं। टीवी देखती हूँ, क्या देखती हूँ, सोशल मीडिया चलाती हूँ तो कितनी देर चलाती हूँ, ट्यूशंस के बाद में क्या करती हूँ। और सच्ची बताऊं तो जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना 6 से लगातार, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रेस्ट की जरूरत है। और जिस दिन संडे होता है, रेस्ट होता है, उस दिन मुझे इतना खाली लगता है कि मैंने आज पता नहीं किया ही नहीं किया, बच्चों को नहीं पढ़ाया। तो सब कुछ अच्छा है। मैं बिजी भी रहना चाहती हूँ, मैं खाली भी रहना चाहती हूँ। तो मेरी जिंदगी में तो सारी चीजें हैं, मतलब मेरी जिंदगी में बिजनेस भी है और अपने लिए स्पेस भी है। तो आज आप देखिएगा कि कैसी रहती है मेरी लाइफ आफ्टर द ट्यूशन या आफ्टर द वर्क। आप कौन सी शिवानी से मिलते हैं। बाय बाय। तो भाई मैं तो यहाँ आके बैठ चुकी हूँ अपनी चेयर पे, लेकिन बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। मैं टीचर ऑन द टाइम हूँ। ऑन द टाइम भी क्या है, मतलब घर पे ही है, नीचे ही हॉल में मैं पढ़ाती हूँ। मेरा तो अपना घर है, मुझे आने में 2 मिनट लगते हैं, ऊपर से नीचे आना होता है। बट बच्चे दूर से आते हैं तो उन्हें आने में टाइम लगता है। तो 3:10 से 3:15 तक बच्चे आ जाएंगे, लेकिन मैं तो बैठी हुई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने सुबह वाले बच्चों को क्या पढ़ाया। तो आप देखते होंगे कि मैंने आज सुबह वाले बच्चे को पढ़ाया हुआ है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES एंड BPO BPM। तो जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके पास सब्जेक्ट है आईटी। तो मुझे उनके आईटी जो आईटी सब्जेक्ट है वो इतना हार्ड नहीं है मेरे लिए, बिकॉज आप सब जानते हैं यूजीसी लेफ्ट में हमारे में पेपर 1 में आईसीटी लगा हुआ है। तो आईसीटी की तरह ही आईटी है, बस इसमें कुछ बिजनेस टर्म्स आ जाती हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं पढ़ा रही हूँ अपने 4:30 से 6 वाले बैच को। और ये सभी बच्चे हैं, कुछ अंदर बैठते हैं, कुछ बाहर बैठते हैं और ये यहाँ पे हाई कर रहे हैं। और ये रोज़ व्लॉग का इंतज़ार करते हैं, रोज़ मुझसे पूछते हैं कि मैम आपका अगला व्लॉग कब आएगा। तो भाई ये सब बच्चे हैं मेरे। तो अब बज गए हैं शाम के 6 और मैंने पढ़ा लिया है सभी बच्चों को। अब मैं जाऊंगी ऊपर, एक अच्छी चाय बनाऊंगी और पीऊंगी। बनाऊंगी नहीं मैं, मेरी मम्मी बना के रखती है पहले से चाय। तो आराम से बैठकर चाय पीऊंगी, क्योंकि मुझे हो रहा है कोल्ड और मैं पेशेंट हूँ सीवियर साइनस की, मुझे सीवियर साइनस है और एलर्जी है बहुत सारी। तो जरा सी भी धूल अगर कहीं उठती है या फिर मैं जरा सी भी धूल में कुछ करती हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है। और आज मैं सुबह से 10-15 छींके आ चुकी है और मेरी हालत खराब है। नाक में बहुत
अलग तरीके की इरिटेशन हो रही है, तो अभी जाएंगे और एक अच्छी सी चाय पियेंगे, फिर कुछ देखेंगे टीवी पे कुछ अच्छा सा, और फिर पढ़ेंगे थोड़ा अपने कुछ चीजें। और बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, और अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपनी एक चाय और अपना फेवरेट पार्ले जी बिस्किट। तो अब मैं चाय पी के नीचे आ गई हूँ, और मुझे कुछ मन कर रहा था चटपटा खाने का, तो मैंने बनाई है अपने लिए ये भेल। तो सिंपल सी भेल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना प्याज है ना टमाटर, क्योंकि टमाटर मैं नहीं खाती, और प्याज और लहसुन यानी कि ऑनियन और गार्लिक मैं नहीं खाती हूँ। तो सिर्फ इसमें आपके मुरमुरे हैं या फिर मूरी जिसे हम बोलते हैं, और इंग्लिश में पफ्ड राइस है इसमें, और अपनी नमकीन है। और ऐसी नमकीन मैं अपने लिए ढूंढ के रखती हूँ, इसमें ऑनियन ना हो गार्लिक ना हो, तो सिंपली अभी से खाऊंगी और इंजॉय करूंगी कुछ अच्छा सा प्रोग्राम। तो मैं देख रही हूँ कार्टून, और मेरे फेवरेट कार्टून्स में से एक है निंजा हथौड़ी। और आप सब बताना क्या में से कौन कौन कार्टून देखता है। मुझे तो यार अभी भी कार्टून ही पसंद है, मुझे सबसे ज़्यादा कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है अभी भी, और मैं कार्टून ही देखती हूँ जब भी मैं देखती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी देर अपनी पढ़ाई करी, और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ अपने यूजीसी नेट का पेपर 1। तो रिज़ल्ट आने में अभी देरी है, तो मैं आगे अपने पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ आगे, तो इसलिए मैंने पढ़ा। और आज डिनर नहीं किया, डिनर स्किप कर दिया है क्योंकि शाम को ही कुछ खा लिया था, तो अब बिल्कुल भूख नहीं थी, और ऐसा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे सीवियर साइनस है, और आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो आज सोने से पहले मैं लूँगी अपना नेबुलाइज़र। और अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आज का दिन बस इतना ही, बाय।